सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम अनेक, और यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा चल रही है। तो जो भी घटपट वृक्ष आदि हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, तो पूर्व पक्षी का कहना है कि ये वृक्ष आदि कोई अवयवी नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, ये तो केवल परमाणुओं का समूह है। तो अब इनका सिद्धांति का ये पूछना है कि भाई जिसको आप जिस वृक्ष आदि को परमाणुओं का समूह कह रहे हैं, तो समूह तो तब बनता है ना, एक एक चीज को इकट्ठा करके समूह बनता है। तो पहले एक तो दिखाओ, फिर हम मान लेंगे कि भाई उसमें 2, 4, 6, 10, 20 करोड़ लाख कितने भी परमाणु यहाँ इकट्ठे हैं, पर एक तो दिखाएं पहले, एक एक से ही तो समूह बनता है ना। तो क्योंकि इनकी दृष्टि में एक ये दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ना तो पांचों भूतों के सूक्ष्म परमाणु को मान रहे हैं, सूक्ष्म परमाणु को तो मान रहे हैं, स्थूल को नहीं मान रहे। द्व्यणुक जहां से हम देख सकते हैं, वो भी यंत्रों के द्वारा देख सकते हैं, खुली आंखों से तो द्व्यणुक त्रिणुक को भी नहीं देख सकते हैं हम। एक जो कण, मिट्टी का जो छोटा कण है, जो समुद्र के या नदी के किनारे जो आपको दिखाई देगा, एक रजकण, उसमें तो हजारों परमाणु हैं, वो एक नहीं है। तो उन हजारों में से जो हजारवां हिस्सा है, तो वो तो दिखता नहीं है। तो इनका ये कहना, आप फिर एक किसको कहते हैं, क्योंकि व्यवहार तो ये भी करते हैं ना, एक होगा इनकी दृष्टि में कहीं, तब कहीं जाके समूह बनेगा। तो वो एक किसे कहते हैं, ये साबित कर नहीं पाएगी किसी भी पदार्थ में, किसी भी द्रव्य में। तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जो आप समूह कह रहे हो, ये तो आपकी फिर गौण, एक गौण प्रयोग हो गया ना। सेना और वन का उदाहरण इन्होंने दिया, सेना वनवत। तो सेना के तो एक एक जो अलग अलग सैनिक हैं वो दिखाई देते हैं, वन के भी एक एक वृक्ष अलग अलग दिखाई देते हैं, पर जिस वृक्ष को आप परमाणु का समूह कह रहे हो, उसका तो एक एक परमाणु दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय है। तो पहले आप एक की सिद्धि कीजिए। तो ये किसी द्रव्य में तो एक की सिद्धि कर नहीं पाई, तो फिर इन्होंने कहा कि हम चक्षु विषय के जो रूप आदि हैं उसमें तो एक को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन दूसरी इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें हम एक को दिखा सकते हैं। तो इन्होंने शब्द का आश्रय लिया। इन्होंने कहा, अणु शब्दों महान इति च व्यवसायात प्रधान सिद्धि रीति चेत। 183 पृष्ठ पे है ना, यहीं पढ़ रहे थे ना। तो हम शब्द में आपको अणुता और महानता दिखा देंगे। प्रयोग भी किया जाता है मंद तीव्र शब्द। तो मंद तीव्रता ग्रहणम यत्ता अनवधारणात यथा द्रव्ये। पूर्व पक्षी का कहना है, अणु शब्दों अल्प मंद इति एतस्य ग्रहणम। अणु शब्द जब हम कहते हैं तो किसी मंद शब्द का ग्रहण होता है, अल्प शब्द का ग्रहण होता है। और जब हम कहते हैं महान शब्द, तो किसी पटु या तीव्र शब्द का ग्रहण होता है। तो वहां हम एकत्व दिखा देंगे। कस्मात इयत्ता अनवधारणात्। लेकिन बोले इसका ग्रहण हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहां पर आप इयत्ता का ग्रहण नहीं कर सकते, अवधारण नहीं कर सकते कि इतने को तो हम मंद स्वर कहेंगे और इतने को हम तीव्र कहेंगे। नहीं अयम महान शब्द इति व्यवस्यन इयान इयम इति अवधारयति।
किसी महान शब्द को आप ऐसे निश्चित करके नहीं बता सकते हैं, इयान इयम, कि ये महान शब्द इतना है। यथा बदरम आमलक बिलवादीनी, जैसे किसी बेर के फल को या आंवले को या तो बिल्व को आप बता सकते हैं, ऐसे आप शब्द को नहीं बता सकते हैं। तो ये खंडित हो गया। आगे ये कह रहे हैं संयुक्ते इमे इति द्वित्व समान आश्रय प्राप्ति ग्रहणम। एक दोष और भी आएगा, जब एक ही सिद्ध नहीं हुआ तो दो भी सिद्ध नहीं होंगे फिर। तो इनके ये जो व्यवहार करते हैं, एक वृक्ष, दो वृक्ष, एक मनुष्य, दो मनुष्य, एक कमरा, दो कमरा, ये व्यवहार उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा उनके पक्ष में। संयुक्त इमे इति, ये दो संयुक्त चीजें हैं, दो आंवला या कोई दो बेर आदि। द्वित्व समान आश्रय प्राप्ति ग्रहणम, तो उन दोनों का जो समान आश्रय है, जो संयोग है वहां पर, प्राप्ति मतलब संयोग, तो उसका हम ग्रहण कर लेंगे कि वो आश्रय एक है और वहां पर दो चीजें रखी हैं। द्वौ समुदाय आश्रय संयोगः संयोगस्य इति चेत, यदि मैं कहूं कि दो समुदायों का जो आश्रय है वो एक है। कोयम समुदाय पूछ रहे हैं, पूर्व सिद्धांति पूछ रहे हैं, कोयम समुदाय, आप समुदाय किसको कहते हैं पहले तो ये बताइए। प्राप्ति अनेकस्य, अनेका व प्राप्ति, अनेकस्य प्राप्ति माने अनेक परमाणु हैं और उनका संयोग, उसको समुदाय कहते हैं। या फिर अनेकस्य एका व प्राप्ति, एक ही परमाणु है और उसकी कई तरफ से प्राप्ति हो रही है, कई तरफ से दूसरे परमाणु आकर उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि किसको आप समुदाय किसे कह रहे हैं। कोयम समुदाय प्राप्ति अनेकस्य, अनेका व प्राप्ति एकस्य समुदाय इति चेत, अनेक परमाणुओं की प्राप्ति या संयोग उसको समुदाय कह रहे हैं, या एक ही परमाणु की अनेक प्राप्ति अनेक संयोग उसको समुदाय कह रहे हैं। प्राप्ते अग्रहणम प्राप्त्याश्रितायाः, और कह रहे हैं संयोग की बात जो आप कर रहे हैं ना, तो उस संयोग का भी ग्रहण नहीं होगा। प्राप्ते अग्रहणम, जिसको आप संयोग कह रहे हैं उस संयोग के संयोग का ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर इन्होंने क्या कहा था, संयुक्ते इमे इति द्वित्व समान आश्रय प्राप्ति ग्रहणम। कोई दो समूह ऐसे पास पास में हैं तो उनके बीच में जो संयोग हो रहा है ना, वो संयोग तो एक ही है ना, तो वहां हम एक संख्या दिखा देंगे जो इनका आश्रय है दो का। इन दो के संयोग का आश्रय क्या है, संयोग। एक ये समुदाय है, एक ये समुदाय है, इन दोनों को हमने संयोग कर दिया, मतलब संयुक्त कर दिया, तो इस संयुक्ति का आश्रय क्या है, ये बीच वाला संयोग। तो बीच वाला संयोग तो एक ही होता है, तो वहां हम एक दिखा देंगे। तो ये कह रहे हैं प्राप्ते अग्रहणम प्राप्त्याश्रितायाः। पहली बात तो आप उनका संयोग दिखाइए और फिर उस संयोग का संयोग, संयोग का संयोग नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि संयोग हमेशा किसका होगा, दो पदार्थों का ही तो होगा, और वो आप मान नहीं रहे हैं, दो द्रव्यों का ही तो होगा। दो आंवला का संयोग हो सकता है, दो पेन का हो सकता है, दो कलम का हो सकता है, दो परमाणु का हो सकता है, पर आप उसको तो मान नहीं रहे। तो आप संयोग दिखाएंगे किसका फिर, संयोग को आप मान रहे हैं पर संयोग का तो संयोग होता नहीं है, गुण को तो मान रहे हो आप। तो वही कह रहे हैं प्राप्ते अग्रहणम प्राप्ति आश्रितायाः, संयोग के आश्रित जो संयोग होता है उसका ग्रहण नहीं हो सकता है। संयुक्ते इमे वस्तूनि इति न अत्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्येते, क्योंकि संयोग कहाँ होता है, जब हम कहते हैं संयुक्ते इमे वस्तूनि, ये दो वस्तुओं का संयोग है, तो दो वस्तु तो होनी चाहिए ना। न अत्र द्वे प्राप्ति, दो की प्राप्ति तो यहाँ है नहीं, जिसको कि हम ये कह सकें कि संयुक्ते गृह्यते, इन दो का संयुक्त रूप से ग्रहण हो रहा है, तो ऐसा है नहीं यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं अनेक समुदाय इति चेत न द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्। बोले अनेक परमाणु हैं
अनेक समूह समुदाय, जो अनेक परमाणुओं का समुदाय है उसको मैं समूह कह दूंगा, और वो समूह पास पास में है। अब आपके भी दिमाग में ऐसे आ रहा होगा एक ढेरी इधर है एक ढेरी इधर है, लेकिन ढेरी तो हमेशा स्थूल की बनती है, सूक्ष्म परमाणु की कोई ढेरी नहीं बनती, बनती है वो दिखती भी नहीं है, सूक्ष्म तो सूक्ष्म है। द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्, द्वित्व का ग्रहण कब होता है? जब उसका समानाधिकरण हो, माने दो और वो दो संख्या जिनमें रह रही है, जो उसका अधिकरण है द्वित्व का। मानो दो बेर रखे हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि ये दो संख्या है, दो रखे हैं, तो उन दो का अधिकरण क्या है? वो वस्तु। यदि मैं कहूँ यहाँ दो मूर्तियां रखी हैं, तो ये जो दो संख्या है इसका अधिकरण क्या है? ये मूर्तियां, ये जो स्थूल रूप है ये है ना, वो तो है नहीं आपके पास, समानाधिकरण तो है नहीं। द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ इति ग्रहणे सति न अनेक समूह आश्रय संयोगो गृह्यते। द्वित्व संख्या कब रहती है? द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ, जब आप ये बताओ कि ये दो पदार्थ हैं, अर्थ मतलब पदार्थ, और ये संयुक्त हैं, तब द्वित्व संख्या का ज्ञान होवे। न अनेक समूह आश्रय संयोगो गृह्यते, पर आप क्या कह रहे हैं? अनेक परमाणुओं का एक समुदाय है और उनका संयोग हो रहा है, उसको हम दो संख्या दिखा देंगे। तो वो तो अनेक का संयोग हो रहा है, पहली बात तो संयोग हो ही नहीं सकता है समूह का, एक इधर समूह एक इधर है, वो भी मैं स्थूल कह रही हूं समझाने के लिए। तो पहली बात तो उनका संयोग हो नहीं सकता है, क्योंकि संयोग किसी अवयवी का होता है, परमाणुओं का नहीं होता है। पर चलो अभ्युपगमवाद से आपकी बात मान भी लें, तो ये अनेक परमाणु ये अनेक परमाणु, तो जब इनको आप पास लाओगे तो अनेक का संयोग होगा ना, एक का तो नहीं हुआ, तो दो द्वित्व तो संख्या नहीं होगी, ये तो अनेक संख्या हो गई। ये तो न च द्वयोः अन्वयो ग्रहणम अस्ति, और यदि आप कहो कि दो परमाणु हैं उनका मैं संयोग दिखा दूं तो उनका ग्रहण नहीं हो सकता है, खुली आंखों से आप दिखा नहीं सकते हैं। न च द्वयो अन्वयो ग्रहणम अस्ति तस्मान महति द्वित्व आश्रय भूते द्रव्य संयोगस्य स्थानम इति। तो आपके मत में ना एक की सिद्धि होती है और ना तो दो की होती है, क्योंकि जो द्वित्व है वो भी क्या है? तस्मान महति द्वित्व आश्रय भूते द्रव्य। ये जो द्वित्व संख्या है ये भी महत परिमाण के आश्रय में रहती है, और किन्हीं दो द्रव्यों के संयोग से ये अपने अस्तित्व में रहती है। द्वित्व संख्या वो दो द्रव्य होने चाहिए, और वो भी क्या होने चाहिए? महत परिमाण वाले होने चाहिए, तब द्वित्व संख्या। महत परिमाण का मतलब है जिसको कम से कम आंख से देख सके, कम से कम जो दो मिट्टी के जो अणु हैं उनको हम द्वित्व कह सकते हैं, क्योंकि वो दिखाई तो दे रहे हैं कम से कम। अब ये कह रहे हैं कि चलो संयोग नहीं हो सकता है, तो प्रत्यासत्ति प्रतिघात अवसाना संयोगो न अर्थांतरम इति चेत। यदि मैं ये कहूं कि प्रत्यासत्ति, प्रत्यासत्ति मतलब होता है सामीप्य, निकट आना, जो दो परमाणुओं का समूह है उनका संयोग नहीं होता है पर वो निकट आते हैं। दो चीजें हैं ना, जैसे आपके पास ये माइक रखा है और इसको लुढ़का के आप उसके गमले के पास पहुंचा दो, तो इसको क्या कहेंगे? प्रत्यासत्ति। संयोग नहीं हुआ उनका, दोनों का है अलग अलग ही चीजें, बट निकट निकट आ गए, दोनों टच हो गए जैसे, तो उसको यदि मैं संयोग कहूं तो प्रतिघात अवसाना। प्रतिघात किया, जो माइक रखा था उसको आपने धक्का दिया, प्रतिघात किया, तो वो लुढ़क करके उस गमले के पास जाके अटक गया, अवसान हो गया उस प्रतिघात का। तो जहां उसका अवसान हुआ, जहां दो वस्तुएं जाके टच हो गई, उसको हम संयोग कहेंगे। न अर्थांतरम इति, इस संयोग से कोई तीसरा अवयवी बन जाता है, इसको हम नहीं मानेंगे। ऐसा यदि कहे पूर्व पक्षी तो भी नहीं कह सकता है। न अर्थांतर हेतुत्वात् संयोगस्य, कह रहे हैं इस संयोग का कोई हेतु न होने से,
शब्द रूपादि स्पंदानाम हेतु संयोगः। ये कह रहे हैं, देखो जब कोई शब्द उत्पन्न होता है, गुण शब्द या रूप या स्पंदन, तो इनका कोई हेतु होता है ना। क्या हेतु होता है? संयोग। जैसे ये शब्द उत्पन्न हुआ, इस शब्द का हेतु क्या है? मेरे दोनों हाथों का संयोग। जब कहीं कोई रूप उत्पन्न होता है तो उसका हेतु क्या होता है? संयोग। जैसे घट का रूप है, इस पत्ते का रूप है, जो भी रूप है उस रूप का हेतु क्या है? संयोग। वैसे वैसे बहुत सारे परमाणुओं का संयोग होता है, तब एक आकृति, एक रूप हमें दिखाई देता है। जैसे धूल के एक कण का भी जो रूप है उसका हेतु क्या है? संयोग। क्योंकि उस प्रकार के मिट्टी के बहुत सारे परमाणु इकट्ठे हुए हैं, द्व्यणुक, त्रणुक, और फिर जुड़ते गए, तो ऐसे हजारों परमाणु जुड़ करके फिर एक बन गया। तो शब्द रूप आदि स्पंदानाम, और क्रिया, स्पंदन मतलब क्रिया, क्रिया का भी हेतु क्या है? संयोग। जैसे क्रिया हो रही है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, तो इस क्रिया का हेतु क्या है? वायु का और पत्ते का संयोग। तो शब्द रूप आदि स्पंदानाम हेतु संयोग। बोले जो शब्द रूप और क्रिया आदि हैं, इनका हेतु भी संयोग है। नच द्रव्ययोः गुणांतर उपजनम अंतरेण शब्दे रूपादिषु स्पंदे च। नच द्रव्ययोः गुणांतर उपजननम, क्योंकि संयोग के बिना द्रव्यों में गुणांतर की उत्पत्ति नहीं होती है। मेरे दो जो हाथ रूपी द्रव्य थे, इनका जब संयोग हुआ तो एक गुणांतर उत्पन्न हो गया। कौन सा गुणांतर उत्पन्न हुआ? शब्द। तो इनका हेतु सबका संयोगी है। न च द्रव्ययो गुणांतर उपजननम अंतरेण शब्दे रूपादिषु स्पंदे च कारणत्वं गृह्यते। संयोग के अलावा और कोई ऐसा कारण ग्रहण नहीं होता है जिसके कारण शब्द रूप और स्पंदन की उत्पत्ति होती हो। तस्मात् गुणांतरम, इसलिए पता लगा कि जहां जहां गुणांतर है वहां संयोग होता है। प्रत्यय विषयश्च अर्थांतरम तत्प्रतिषेधो वा। बोले जहां जहां संयोग होगा उस संयोग का विषय क्या होगा? या तो कोई विषय होगा अर्थांतर। अर्थांतर मतलब जैसे मिट्टी के बहुत सारे परमाणुओं का संयोग हुआ तो एक नई चीज उत्पन्न हो गई, घड़ा, इसको कहेंगे अर्थांतर। तो जब जब भी संयोग होगा या तो किसी अर्थांतर की प्राप्ति होगी या तो तत्प्रतिषेध होगा। यदि संयोग नहीं है तो फिर उसका प्रतिषेध होना चाहिए। तो संयोग का विषय क्या होगा? या तो अर्थांतर या तो उसका प्रतिषेध, तभी तो संयोग शब्द का सार्थकता है। संयोग है या संयोग नहीं है, ये दो ही तो उसके विषय हो सकते हैं। तो ये तो हो नहीं पाएगा आपके उसमें, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं ये। प्रत्यय विषयश्च अर्थांतरम तत्प्रतिषेधो वा। इस संयोग का विषय या तो कोई अर्थांतर वस्तु होगी या तो उसका प्रतिषेध होगा। जैसे कुंडली गुरु अकुंडलस छात्र इति। कुंडल वाले तो गुरुजी हैं और जिसने कुंडल नहीं पहना वो छात्र है। भाई कोई दो आ रहे थे, कोई दो व्यक्ति, तो किसी ने कहा कि इनमें गुरुजी कौन से हैं और छात्र कौन सा है? तो पहचान बताई कि कुंडली गुरु, गुरुजी वो हैं जिन्होंने कान में कुंडल पहने हैं, और अकुंडली छात्र, छात्र वो है जिसने अभी कुंडल नहीं पहने हैं। तो एक जगह कुंडल का संयोग दिखाया जा रहा है, एक जगह संयोग का अभाव दिखाया जा रहा है। संयोग बुद्धेश्च यद अर्थांतरम न विषयः। बोले संयोग बुद्धि, जो संयोग का जो हमें ज्ञान हो रहा है कुंडली गुरु, उसका जहां अभाव है, यद अर्थांतरम न विषय, वो संयोग का विषय नहीं है। अर्थांतर प्रतिषेधस्तर ही विषय, तो वहां पर उसका संयोग का विषय क्या होगा? अर्थांतर का प्रतिषेध ही वहां पर विषय है। कुंडली गुरु में तो संयोग का विषय क्या है?
कुंडल, कुंडल का संयोग उसके कान के साथ। और दूसरी जगह क्या है, अर्थांतर प्रतिषेध, वो प्रतिषेध ही उसका विषय कि यहाँ कुंडल का संयोग नहीं है। तत्र प्रतिसिध्यमान वचनम, तो वहां पर ये जो संयोग विषय है उसका अभाव नहीं मानेंगे यदि, तो फिर उसको तो अलग से कहना पड़ेगा भाई, या तो उसका विषय दिखाएंगे या तो उसका अभाव दिखाएंगे। और यदि आप उसके विषय को भी नहीं मानते हैं, अभाव भी नहीं मानते हैं, तो ये जो शब्द है, ये जो स्थिति है, कुंडली गुरु अकुंडली छात्र, यहाँ आपको कुछ और कहना पड़ेगा, क्योंकि प्रयोग तो आप भी करते हैं ऐसा। तो तत्र प्रतिषिध्य मान वचनम, तो जिसका आप प्रतिषेध कर रहे हैं, जिस संयोग का आप प्रतिषेध कर रहे हैं छात्र के विषय में, वहां आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। यदि आप द्रव्य को नहीं मानेंगे तो संयुक्ते द्रव्ये इति यद अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम यह प्रतिसिध्यते तद वक्तव्यम इति, क्योंकि जो संयुक्त द्रव्य हैं, जैसे यहाँ पर कुंडल और गुरुजी का कान, ये दो संयुक्त द्रव्य हैं। तो यद अर्थांतरम, तो जहां संयोग नहीं है, जैसे कि छात्र के यहाँ अन्यत्र दृष्टम, तो जो आपने अन्यत्र देखा, छात्र के कान में जो देखा, तत्र प्रतिसिध्यते तद वक्तव्यमिति, तो वहां जो प्रतिषेध किया जा रहा है वो आप कैसे बताओगे फिर? संयोग तो मान लोगे, मान लो आपने, ये संयोग किसको मान लेंगे? जो दो परमाणुओं का समूह है उनको पास लाना, इसी को हम संयोग कहते हैं। तो आप प्रतिषेध किसको कहोगे फिर? उसके लिए तो कुछ और कहना पड़ेगा ना आपको। आप ये तो नहीं कह सकते कि जी परमाणुओं को अलग कर दो, वही अभाव है संयोग का, क्योंकि परमाणु तो दिखते ही नहीं है ना। तो ना आप उसका संयोग दिखा सकते हैं, ना तो आप उसका अभाव दिखा सकते हैं। तो जब ऐसा कोई प्रसंग आएगा, जैसे कि यहाँ पर कुंडली गुरु अकुंडली छात्र है, तो यहाँ आपको कुछ और कहना पड़ेगा। द्वयोर महतो आश्रितस्य ग्रहणात् न अणु आश्रय इति, क्योंकि ये जो संयोग है ना, ये द्वयो महतो आश्रितस्य, दो किसी महत परिमाण वाले द्रव्यों के आश्रित रहता है। तो दो महान महत परिमाण वाले द्रव्यों के आश्रित रहने वाला जो संयोग है, उसका षष्ठी विभक्ति है ना, ग्रहणात्, उसका ग्रहण होने से, न अणु आश्रय संयोग इति, ये संयोग अणु के आश्रित नहीं हो सकता है। संयोग हमेशा कहाँ हो सकता है? दो महत परिमाण वाले द्रव्यों के आश्रित होने वाले संयोग का। अणु के आश्रित संयोग आप नहीं दिखा सकते हैं, वो हो ही नहीं सकता है। तो आपके मत में ना तो किसी शब्द की अभिव्यक्ति होगी, ना तो किसी रूप की अभिव्यक्ति होगी, ना तो किसी क्रिया की अभिव्यक्ति होगी, क्योंकि ये सब किसके आश्रित हैं? संयोग के आश्रित हैं। लेकिन प्रयोग तो करते हैं आप कहते हैं ये वृक्ष है, ये घट है, ये पट है, तो ये सारे रूप आपकी दृष्टि में उत्पन्न कैसे होंगे? क्योंकि जब तक आप संयोग नहीं दिखाओगे, संयोग गुण जब तक आप नहीं बता पाओगे, तब तक आपके मत में ये गुण भी उत्पन्न नहीं होंगे। ना रूप गुण उत्पन्न हो पाएगा, ना कोई क्रिया, ना तो शब्द, क्योंकि ये संयोग के आश्रित हैं। और संयोग हमेशा किसका होता है? महत परिमाण वाले दो द्रव्यों का होता है। दो अणुओं का संयोग आंखों से आप दिखा नहीं सकते हैं। तो ये इतने सारे दोष आएंगे यदि आप अवयवी को नहीं मानेंगे तो। और अवयवी को मानेंगे तो प्रत्यक्ष अपने आप ही सिद्ध हो गया फिर तो। अब ये और एक दोष दिखा रहे हैं इनके मत में, जाति विशेष से प्रत्ययानुवृत्ति लिंगस्य अप्रत्याख्यानम, और कह रहे हैं जाति विशेष का जो ज्ञान होता है हमें, जाति विशेष का ज्ञान कैसे होता है? ये मनुष्य जाति है, ये वृक्ष जाति है, ये गाय जाति है, ऐसे अलग अलग तो ज्ञान होता है ना। क्योंकि हम ऐसे तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं लोक में। जैसे मैं बोलूं भाई वो एक परमाणुओं का समूह आज कक्षा में नहीं आया, उस परमाणु के समूह को बुला के लाओ, तो आप कौन से परमाणु के समूह को बुला के लाओगे?
जब तक कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं होगी तब तक कैसे व्यवहार चलेगा। फिर मुझे पानी पीना है, मैं कहूँगी एक परमाणुओं के समूह को लाओ, प्यास लगी है, तो आप बोलोगे जी कौन से परमाणु के समूह को लाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो जाति तो अलग अलग बतानी पड़ेंगी। तो जाति अलग अलग आप किस बेस पे करोगे? परमाणु तो परमाणु हैं सारे, उसमें कोई रूप आदि थोड़ी होता है कि भाई वृक्ष के परमाणु अलग, ऐसे नहीं होता है। परमाणु तो परमाणु है, उसमें कोई नहीं होता है। तो आप ये जो जाति विशेष का ज्ञान हो रहा है व्यवहार में, जाति विशेषस्य प्रत्ययानुवृत्ति, जाति विशेष का प्रत्यय कैसे होता है, हमें भी कैसे होता है जाति विशेष का ज्ञान बताना। आप यही लिखा हुआ है, इसको देख करके बता दो। जाति विशेषस्य प्रत्ययानुवृत्ति लिंगस्य, कौन से लिंग को देखकर? जैसे गो आदि। कैसे जानते हो? यही तो कह रही हूँ, गो को गो कैसे जानते हो आप? कौन से गोत्व को देखा आपने? आप जानते हो उसको, इस शब्द को बोलो प्रत्ययानुवृत्ति। ज्ञान की अनुवृत्ति होती है ना। जैसे एक बार बचपन में किसी ने आपको बताया कि ये प्राणी गाय है, अब ये एक प्रत्यय हो गया आपके दिमाग में, एक ज्ञान हो गया बच्चे की। फिर उसने वैसा ही प्राणी दूसरी जगह देखा, तो यहाँ क्या हो रही है? उस प्रत्यय की अनुवृत्ति हो रही है। तो जाति हमेशा किसके आश्रय से रहती है? प्रत्ययानुवृत्ति। तो जाति विशेष से प्रत्ययानुवृत्ति। अब वो जब गाय को देखेगा ना तभी बोलेगा कि ये गाय है। उसके अतिरिक्त हाथी को, घोड़े को देखेगा तो उसको गाय नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जो ज्ञान एक बार हुआ था उसकी अनुवृत्ति घोड़े में नहीं हो रही है, गधे में नहीं हो रही है, हाथी में नहीं हो रही है। तो गो जाति किसके आश्रित रहती है? प्रत्यय की अनुवृत्ति। और प्रत्यय की अनुवृत्ति कहाँ होगी? द्रव्य में। द्रव्य में ही तो हो सकती है ना। तो बिना आश्रय के तो जाति भी नहीं रह सकती है। जाति विशेष से प्रत्ययानुवृत्ति लिंगस्य, जो जाति विशेष हैं जिसका प्रत्ययानुवृत्ति ही लिंग है, तो उस जाति का अप्रत्याख्यानम, उसका खंडन तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोक में अलग अलग जो विशेष जातियां हैं उन्हीं से हमारे व्यवहार चलते हैं, घटपट आदि से। प्रत्याख्याने वा, और यदि आप उस जाति का प्रत्याख्यान करेंगे तो प्रत्यय व्यवस्था अनुपपत्ति, जो बहुत सारे विषयों का आप प्रयोग कर रहे हैं, इस व्यवस्था की अनुपपत्ति हो जाएगी। किसको आप घट कहेंगे, किसको पट कहेंगे, किसको गो कहेंगे, किसको मनुष्य कहेंगे, यदि आप इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो। व्यधिकरणस्य अनभिव्यक्ते अधिकरण वचनम, और जो आप व्यधिकरण मान रहे हैं, व्यधिकरणस्य अभिव्यक्ते, व्यधिकरण के प्रकट न होने से, माने आश्रय न होने से, अधिकरण का उल्टा व्यधिकरण। जब कोई आश्रय नहीं है आपके पास, तो आश्रय न होने पर जाति क्या हो जाएगी? आश्रयहीन। तो बिना आश्रय के तो जाति मिलेगी नहीं आपको। व्यधिकरण से अभिव्यक्ते अधिकरण वचनम, वो जाति कहाँ रहती है आपकी, उसका आपको कुछ तो वचन करना पड़ेगा। अणु समवस्थानम विषय इति चेत, यदि मैं कहूँ कि अणुओं के पुंज में ही वो जाति रहती है, ऐसा कहूँ तो कहेंगे प्राप्त प्राप्त सामर्थ्य वचनम। उस अणु पुंज में चक्षु इंद्रिय से तो प्राप्त नहीं होती है, वो चक्षु इंद्रिय से जाति की प्राप्ति नहीं होती है, ये भी आपको कहना पड़ेगा।